राम राम जी सारा ने। आज की कहानी का शीर्षक है मौन और मुस्कान की सफलता। मैं मोमू सेठ के बारे में बहुत तो नहीं जानता, पर इतना तो जानता ही हूँ कि वह पहले से सेठ नहीं था। वह तो एक गरीब आदमी था और जुन्नू उसका नाम था। जुन्नू हमेशा जुन्नाया रहता, बिना बात के झगड़ा करना तो उसके स्वभाव में था। अगर किसी ने पूछ लिया कि जन्नू भाई टाइम क्या हुआ होगा, तो जन्नू झंझना जाता और कहता कि यह घड़ी तेरे बाप ने लेके दी है क्या? यहाँ पहले से ही मेरा टाइम खराब चल रहा है, तू और आ गया टाइम खराब करने। भाग जा यहाँ से। अब भला ऐसे आदमी के साथ कौन काम करे? ना उसके पास कोई ग्राहक आता था और ना ही कोई नौकर उसके पास टिक कर काम करता था। और यही कारण था कि वो जो भी काम करता उसमें उसका नुकसान ही होता था। कहते हैं एक बार एक संत जन्नू के पास आकर खड़े हुए। वैसे तो वह कभी किसी से कुछ नहीं मांगते थे, लेकिन पता नहीं उस दिन संत जी ने जन्नू से कहा, बेटा क्या तुम मुझे भोजन करा सकते हो? अब जन्नू तो भला जन्नू ही ठहरा। झन्ना कर बोला, मैं यहाँ खुद भूख से मर रहा हूँ, तू और आ गया। चला जा यहाँ से, अपना काम कर। जन्नू की बात सुनकर संत मुस्कुराए और बोले, मैं तो अपना काम ही कर रहा हूँ, बिल्कुल सही से कर रहा हूँ। तुम ही अपना काम सही से नहीं कर रहे हो। यह बात सुनकर जन्नू झटका खा गया। उसे ऐसे उत्तर की उम्मीद नहीं थी। उसने पूछा, क्या मतलब? संत जी उसके पास बैठ गए और बोले, बेटा क्या तुम्हें मालूम है तुम्हारा नाम जन्नू क्यों है? क्योंकि हर समय झन्नाया रहना और नुकसान उठाना, यही तुम हमेशा करते रहते हो। अगर तुम अपना स्वभाव बदल लो तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है। मेरी बात मानो तो चाहे कुछ भी हो जाए, खुश रहा करो। झन्नू बोला, महाराज खुश कैसे रहूं? मेरा तो नसीब ही खराब है। संत जी बोले, खुश नसीब वह नहीं जिसका नसीब अच्छा है। खुश नसीब तो वह है जो अपने नसीब से खुश है। तुम खुश रहने लगो तो नसीब भी बदल सकता है। तुम नहीं जानते कि कामयाब आदमी खुश रहे न रहे, पर खुश रहने वाला एक दिन कामयाब जरूर होता है। जन्नू बोला, महाराज दुनिया बड़ी खराब है और मेरा ढंग ही ऐसा है कि मुझसे झूठ बोला ही नहीं जाता। संत बोले, जन्नू झूठ नहीं बोल सकते, पर चुप तो रह सकते हो। तुम दो सूत्र पकड़ लो, मौन और मुस्कान। मुस्कान समस्या का समाधान कर देती है, मौन समस्या का बाद कर देता है। चाहे जो भी हो जाए तुम चुप रहा करो और मुस्कुराया करो, फिर देखो क्या होगा। जन्नू को संत की बात जच गई और भगवान की दया से उसका स्वभाव और भाग्य दोनों बदल गए। फल क्या मिला? समस्या बदल गया। जन्नू मौन और मुस्कान के सहारे चलते चलते मोमू सेठ बन गया। आप टेलीविज़न नहीं हैं जो आपका रिमोट दूसरों के हाथ में रहे। वह चाहे तो आप हंसें, वह चाहे तो आप रोएं। हमारा चेहरा हमारा है, यह हंसेगा या रोएगा इसका निर्णय कोई दूसरा क्यों करे। अभी निर्णय करो कि चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए, हम सदा मुस्कुराएंगे। तब दुनिया में कोई भी आपके चेहरे की मुस्कान नहीं छीन पाएगा। याद रहे, गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना कर। तकदीर में जो नहीं तो फरियाद ना कर। जो होना होगा वो होकर रहेगा। कल की फिक्र में आज की हंसी बर्बाद ना कर।